PMI that can be calculated in purchasing power. So for buying one basket of goods, the money we pay, and it is a comparative money we pay in comparison to goods of one basket in other country, India and USA. For example, in USA, if we want to buy that good, and we have to pay around $100, but in India we have to pay rupees 100. So in terms of purchasing power parity, both are equal. Rupees 100 is equal to $100, but not in real sense. Or you can also link it via this way. In India, we have to buy these goods for rupees 100, and in USA we have to buy dollar. We can convert this dollar into Indian rupee 80, suppose, and it will be around 8,000. So purchasing power parity of India is better than USA. Then there are various measures. Now we will be talking about how can we measure national income. So first is gross domestic product. What is gross domestic product? It is the value of all next final goods and services produced within the boundary. बाउंड्री के अंदर कंट्री है, अगर कंट्री के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा हो within the boundary, then that will be calculated as gross domestic product. और इसका टाइम पीरियड जो इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल ईयर में माना जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, ट्रेड इम्बैलेंस प्लस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट CIGX. आप जीडीपी को सीधे इस तरीके से याद भी कर सकते हो CIGX. कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन यानी हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना खर्च कर रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन. अगर हमारा कंजम्पशन ज्यादा तो उससे भी जीडीपी का ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि हम जितना कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, जितना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी. देन देयर इज इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, यानी या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों के पास फिर से इनकम आती है, ठीक है, और पैसे आते हैं. देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगेन सेम थिंग. जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा, लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग खर्च करते हैं, तो पार्ले जी जैसे गांव, फॉर एग्जांपल विलेज द बिस्किट लगाए पार्ले जी, या फिर फूड क्रॉप्स या फिर कुछ भी, तो सॉल्ट, इन सब का डिमांड बढ़ता है. देन नेक्स्ट इज ट्रेड इम्बैलेंस, यानी एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, CIGX. ओके, ईयर ऑन ईयर चेंज इन जीडीपी, और हर एक साल जो जीडीपी चेंज होता है उसको ग्रोथ रेट कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव हो. जैसे पिछले साल मेरा ग्रोथ रेट था 6%, इस साल 7. पिछले साल जीडीपी प्रोडक्शन था मेरा 100, इस साल हो गया 110, ठीक है, तो 10% मेरा ग्रोथ रेट है. देन जीडीपी. अब जीडीपी क्या है? जीडीपी इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. ये क्वांटिटी को दर्शाता है कि हमने कितना कंज्यूम किया, हमने कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, हमने कितना, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया. इट इज ए क्वांटिटेटिव. ये इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, लेकिन ये क्वालिटी के बारे में बताता नहीं है, यानी लोगों का वे ऑफ लिविंग क्या है, इनइक्वालिटी कितना है. बोले इंडिया का जीडीपी हाई है बट इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. 10%, 80% of the wealth, India wealth is accumulated within 10% of Indian population, top 10%. ठीक है, तो इनइक्वालिटी IMF. So it is GDP is qualitative, is not qualitative concept, but it is a quantitative concept. क्वांटिटी के बारे में ज्यादा बात करता है ये. और IMF वर्ल्ड बैंक यूजेस जीडीपी इज कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ मेंबर नेशन, यानी एक दूसरे कंट्री को अगर कंपेयर करना हो तो IMF और वर्ल्ड बैंक जीडीपी को यूज करता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये ज्यादा और प्रिसाइज हो गया है, यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है वेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी NDP इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन.
यानी डिप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज द टोटल वियर एंड टियर, यानी आज जो हमने लोहा खरीदा है कोई भी, तो वो 1 साल में रस्ट होगा तो उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो दैट इज द डिप्रिसिएशन। आज जो हमने बाइक खरीदा उसका बाइक का वैल्यू 2 साल बाद कम हो जाता है। तो that is the wear and tear. So when we are subtracting depreciation from GDP, that comes net domestic product. और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को स्टडी किया तो अंडरस्टैंड हिस्टोरिक ट्रेंड्स, हिस्ट्री का ट्रेंड्स क्या रहा है, या फिर डिप्रेशन, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये दर्शाता है। कैसे? बिकॉज जितना ज्यादा R&D होगा उतना ज्यादा वियर एंड टियर कम होगा, उतने क्वालिटी के स्टील प्रोड्यूस किए जाएंगे और उसका वियर एंड टियर कम होगा, उतने क्वालिटी के वेरियस ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसमें वियर एंड टियर कम होगा। तो एनडीपी दर्शाता है हिस्टोरिक ट्रेंड्स के बारे में। हिस्ट्री यानी हमने 2 साल पहले जो खरीदा वो 2 साल बाद कितना डिप्रिसिएट किया, तो हिस्टोरिक ट्रेंड्स को बताता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये दर्शाता है, दैट ब्रिंग्स द डिप्रिसिएशन डाउन। तो डिप्रिसिएशन वैसे सब्जेक्टिव फिनोमिनन है, डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट कैलकुलेशन को बना के रखा है। एनडीपी ऑफ कंट्री कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, दैट इज व्हाई। अब एनडीपी में किसी को आना है तो डिप्रिसिएशन का लेवल कोई कम कर देगा, 2% ही रखेगा, कोई कंट्री 4% रख रहा है, कोई कंट्री 1% ही रख रहा है डिप्रिसिएशन। तो एनडीपी ऑफ कंट्रीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, दैट इज व्हाई वी यूज जीडीपी फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट countries of member nations. Then third parameter is gross national product. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स नेशनल, पूरे नेशन को जोड़ दो इसमें, यानी नेशन में बहुत कुछ अंदर भी आता है, बहुत कुछ बाहर भी जाता है। तो when we add income from abroad, when we add income from abroad, gross national product is equal to GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड। इनकम फ्रॉम एब्रोड, अब बाहर से क्या क्या आ सकता है? नेट रेमिटेंस, जो भी हमारे इंडियंस जो यूएसए में काम करते हैं या अरब में काम करते हैं वहां से जो पैसे भेजते हैं, दैट इज नेट प्राइवेट रेमिटेंस, और जो यहाँ से जाता है, ठीक है, तो नेट प्राइवेट रेमिटेंस, दैट नेट इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल, हमने जो भी लोन्स दिया है अपने किसी भी कंट्री को, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और श्रीलंका, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, नेट एक्सटर्नल गेन्स, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उससे क्या गेन्स आया, दैट इज द इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इंडियन सिनेरियो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड इज ऑलवेज नेगेटिव because in remittance we are positive, but net interest on external loan, इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रांट दिया हुआ है। एक्सटर्नल गेन्स यानी ग्रांट भी इंडिया में कम ग्रांट आता है लेकिन जाता ज्यादा है। we are giving more grants over accepting them from abroad, and GNP, that is why GNP is less than GDP, and we have more loans, net interest on external loans, we have more loans than we give loans to others, and that is cumulatively GNP is less than GDP for India. GNP is used by IMF for comparing economies. GDP is used for comparing economies by IMF and World Bank. GDP is used, and second is gross national product, nation, which includes income from abroad. GNP is equal to GDP plus income from abroad. And coming to this point, GNP is used by IMF, International Monetary Fund, for comparing economies of country based on their purchasing power parity. ये हमने अभी आपको थोड़ा सा समझाया कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अगर किसी कंट्री को कंपेयर करना होता है तो IMF को यूज करते हैं। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन जीडीपी इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, बिकॉज इट कवर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। इंटरनल यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सटर्नल मतलब इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी नेट प्राइवेट रेमिटेंस कितना आ रहा है, लोग कितने इनकम जो इंडियंस जो बाहर कमा रहे हैं वो अंदर कितना भेज रहे हैं, दैट एक्सटर्नल लोन्स पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, नेट एक्सटर्नल गेन्स ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, इस सब को ये कंसिडर करता है, इस सब को ये कवर करता है। दैट इज व्हाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन जीडीपी, and it is both qualitative as well as quantitative concept. Then fourth point is net national product.
नेट नेशनल प्रोडक्ट फिर से आगे जब जैसे ही ग्रॉस से नेट जाएगा, ग्रॉस टू नेट, तो ये ध्यान रखना, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम जीएनपी इफ यू आर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर। सो एकदम बेसिक पे आ जाएगा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल आ गया तो नेशनल मतलब इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, और नेट आ गया डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट में आ गया डिप्रिसिएशन और नेशनल में आ गया इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहाँ भी आप देख सकते हैं नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डिप्रिसिएशन, एनएनपी इज द। अब यहाँ पे जितना चीज को ऐड किया सकता था उसको ऐड किया गया, और जितना को हम यहाँ से घटा सकते थे वो सब घटा दिए बाय एडिंग डिप्रिसिएशन। दैट इज व्हाई एनएनपी इज ट्रू एंड द बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। एनएनपी को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब आता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम is equal to net national product divided by population, or net national product is equal to gross domestic product because there is national total income from abroad plus sorry minus depreciation because there is net divided by total population. So depreciation of a commodity can be fixed by a country in different ways, hence it affects the calculation of national economy and per capita income by international bodies. ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट करता है उसमें यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द ट्रू एंड बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पे वही बात है, डिप्रिसिएशन का बारे में कहा गया है कि इट अफेक्ट्स द कैलकुलेशन बिकॉज इट इज फिक्स्ड बाय वेरियस कंट्री इन डिफरेंट वेज, बट स्टिल वी यूज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जिसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे हो गया फैक्टर कॉस्ट, दैट इज इनपुट कॉस्ट दैट द प्रोड्यूसर हैज इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पेड लोन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया ये इनपुट कॉस्ट जो हम अंदर लगाते हैं। जैसे हम कोई प्लांट खोल रहे हैं, कोई मिनरल वाटर प्लांट खोल रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कॉस्ट आता है बोतल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, और जो हमने लेबर को कॉस्ट दिया, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट दिया, जो हमने लोन पे किया, ठीक है, और हमने जो बिल्डिंग बनाया या फिर प्लांट लगाया, मशीनरी लगाया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सबको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? अब मार्केट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पेड बाय फाइनल कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट। तो हमने अपना इनपुट कॉस्ट लगाया, इसमें मान लो एक बोतल प्रोड्यूस होने में लग गया 100 रुपया अपना जेब से, इस पे कुछ गवर्नमेंट टैक्स लेगी and that will be paid by consumer, and that is called market cost. Fine, then what is base year? Base year is the year of reference for benchmarking while calculating various economic data such as GDP, inflation. So GDP is a comparative term and year on year growth, the change in GDP को growth rate कहते हैं। तो हम देखेंगे कि चेंज पिछले साल कितना था, आज कितना था। एक ऐसा साल को चूज किया था जो स्टेबल रहा हो, तो दैट इज बेस ईयर। फॉर एग्जांपल 2011, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेमैन ब्रदर्स का फॉल हुआ था, सेंट्रल बैंक्स इन यूएसए का फॉल हुआ था। तो उसके बाद कुछ मंदी छाई मार्केट में, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ और 4 साल बाद 3 या 4 साल बाद 2011 में सब कुछ स्टेबल था। तो 2011 को हम लोग मानते हैं बेस ईयर, ईयर ऑन विच इन्फ्लेशन इज जनरली कैलकुलेटेड एंड दैट इज स्टेबल, और इसी बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं। फिर अभी चेंज होगा, 2020 में लॉकडाउन, कोरोना आया, तो मार्केट की अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो अभी 3-4 साल में ठीक होगा, तो फिर से एक नया बेस ईयर आएगा। मे बी इट कैन बी
अभी तो ठीक ही हो ही रहा है 25 26। ठीक है, year on which inflation is generally calculated, inflation has risen of 5%, it would be regarded it would be say अब 2011 में किसी शूज का दाम था 100 रुपीज, अब 2015 में शूज का दाम हो गया 150 रुपये। ठीक है, तो 50% इन्फ्लेशन का राइज हो। Next we will be talking now, we will be going through, let's practice various previous year questions. This is पहले आंसर नहीं देखना है, यूपीएससी में सॉरी उत्तर प्रदेश में किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, पता नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। व्हेन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन नेशनल इकोनॉमी, यस ये सही लग रहा है। वेयर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय हेवी डोज ऑफ स्वदेशी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वेयर द सेंटर स्टेट इक्वल पार्टनरशिप, भी नहीं होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस बी, हाँ सही है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज वेरियसली डिफाइंड एज इकोनॉमिक सिस्टम ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी को भी हम लोग एलिमेंट्स को भी अपने इकोनॉमी में अपनाते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी भी है हमारे पास, हम लोग 5 ईयर प्लानिंग करते थे। अभी नीति आयोग का 7 अभी विजनरी प्लान चल रहा है, 3 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स। ठीक है, तो ओवरऑल प्लान इकोनॉमी है हमारा। कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म सोशलिज्म का ब्लेंड देखा जाता है। स्टेट इंटरवेन भी करती है, प्राइवेट इंटरप्राइज को भी मौका दिया जाता है। Hence, mixed economy is referred to economic system in both public and private sector coexist. Public sector as well private sector coexist, or public sector works where private sector cannot reach. For example, railways. For example, mining some raw materials, माइनिंग कोल्स। कहीं कहीं जगह है जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकती, वहाँ गवर्नमेंट को जाना चाहते हो। यार स्पेस, अब प्राइवेट जाना शुरू किया, लेकिन पहले प्राइवेट क्यों जाएगी? देयर इज नो प्रॉफिट। रेलवे, ये टावर, जो टेलीकॉम टावर का गांव विलेजेस एरिया में, ऑट सबर्बन एरिया में, सब अर्बन एरिया में लगाना, तो ये प्राइवेट पार्टी नहीं करेगी, बट ये गवर्नमेंट को करना था, बिकॉज इट इज वेलफेयर कंट्री। सो इट इज अ मिक्स ऑफ public plus private, plant plus market, plant economy plus market economy. Public and private sector coexist, government encourage both the sector to develop centers. So Indian economy is what? It is a mixed economy. Indian prominent example of mixed economy, ये UPRO 2016 में पूछा गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, ये याद रखना है। Mixed economic system protects private property, allows level of economic freedom in the use of capital, allows government to interfere. Government has principal distance with private sectors, and it interferes economic activities to achieve social aims. Mixed economy typically maintain private ownership and control of most of the means of production, and there is government regulation, socialize selected industry that deemed essential. ठीक है, कुछ इंडस्ट्री को सोशलाइज कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन या रेलवेज और हेल्थ, बट इज पब्लिक गुड। गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये डीपीएसपी में हमारे मेंशन्ड है, आर्टिकल 38 बेस्ड ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज विदाउट एन एक्सप्लॉयटेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गांधी का ट्रस्टीशिप जो है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन, and we should use in our conclusion. It will be true to classify India as food deficit economy, labor surplus economy, trade surplus economy, capital surplus economy. क्या होगा इसका आंसर? लेबर सरप्लस इकोनॉमी। इंडिया इज लेबर सरप्लस इकोनॉमी। हमने बात भी किया है कि 18% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बट 55% एम्प्लॉयड। इंडिया इज प्रोडक्टिव हैव स्किल लेबर सरप्लस। ठीक है, चलो। An underdeveloped economy is generally characterized by low per capita income, low rate of capital formation, low dependency ratio, workforce largely in tertiary sector. टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, ऐसा जरूरी नहीं है।
इसमें हमको कुछ भी लग नहीं रहा है, 1 2 3 होना चाहिए। 1 एंड 2 यहाँ दिया हुआ है। Underdeveloped economy generally characterized by low per capita income, high rate of population growth, excessive dependence on backward agriculture, low rate of capital formation, high level of unemployment, underemployment। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, ये 1 2 3 होगा सबके बाद। लो डिपेंडेंसी रेशियो, अच्छा इट्स लो, इट्स नॉट लो डिपेंडेंसी रेशियो, ये नहीं, हाँ 1 एंड 2। ऑल्दो ये भी है, डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स देर आर मोर youth or low number of aged population, बट इन डेवलप्ड कंट्री डिपेंडेंसी रेशियो लो ही होता है क्योंकि उन सबके पास एक सोशल सिक्योरिटी होती है। तो लो डिपेंडेंसी रेशियो इन वर्कफोर्स, लार्ज इन टर्सरी सेक्टर, दिस बोथ आर द फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर यहाँ आए हैं तो बाद में दूसरे स्टेट में भी रिपीट हो सकता है ये कंसेप्ट के बेसिस पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाए। दैट इज व्हाई वी शुड प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन नॉट ओनली ऑफ द स्टेट बट आल्सो ऑफ यूपीएससी, मतलब बोथ स्टेट एंड यूपीएससी। तो लो डिपेंडेंसी रेशियो इज द फीचर ऑफ इन डेवलप्ड इकोनॉमी। नाउ लेट्स गो टू फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following correctly explains India as an underdeveloped economy? Inequitable distribution of income, high dependency ratio, slower rate of increase in national income, change in the banking and financial sector। ये नहीं होगा, 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ये नॉन ऑफ दिस। ये छत्तीसगढ़ पीछे आप देख लो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये 2017 में पूछा था, छत्तीसगढ़ में अभी पूछा फिर से, लेकिन कंसेप्ट वही है। डिपेंडेंसी रेशियो, लो डिपेंडेंसी रेशियो एंड वर्कफोर्स लार्जली इन टर्सरी सेक्टर, दे आर फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। मींस one segment of population is less dependent on other segment of population, all are having good quality of income। ठीक है, all are self dependent, सबके पास सोशल सिक्योरिटी है। दैट इज व्हाई हाई डिपेंडेंसी रेशियो, ये सब अंडर डेवलप्ड कंट्री का फीचर है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम करेक्टली एक्सप्लेन दैट इंडिया इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में अभी हमने पढ़ाई किया, ये आईएएस का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया था। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइस हमने बताया जब टैक्स को ऐड किया जाता है, जो कंज्यूमर पे करता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, तो माइनस डिप्रिसिएशन मतलब ये नेट आ जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन ये हर अलग अलग कंट्री के लिए अलग होता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डिप्रिसिएशन घटाए तो हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, एनएनपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हाँ, तो ग्रॉस नेट हो गया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये तो ऐड किया ही जाता है अगर नेशनल प्रोडक्ट हो तो। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेशनल में ये इंक्लूड हो ही जाता है। देन वी आर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एग्रो। तो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी, तो इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, इसको हम फिर से हटा रहे थे, ये सेंस नहीं बनाता है। फिर यहाँ पे भी नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हम इसमें माइनस कर रहे हैं और ये प्लस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है, तो ये भी सेंस नहीं बनाता है। तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें हम एक और चीज ऐड कर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी।
तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है सी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जो हम लोग इनपुट कॉस्ट होता है उसे नेशनल इनकम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो नेशनल इनकम जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमने नेशनल इनकम क्या पढ़ा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मार्केट कॉस्ट का बात किया गया, मार्केट प्राइस बोला गया, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, यानी यहाँ पे टैक्स को भी ऐड किया गया। जैसे मार्केट प्राइस बोलेंगे तो वहां पे टैक्स आ जाएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो टैक्स हमें लग रहा है गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से माइनस किया जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा ये प्लस होगा। जो टैक्स हम दे रहे हैं वो माइनस होगा और उसमें से सब्सिडी आ रहा है, जैसे हम 10 रुपये टैक्स दे रहे हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट 2 दे रही है, तो माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा नेट, ठीक है। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेशनल इनकम यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डिप्रिसिएशन आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, इसको माइनस करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर इनकम इज नेशनल इनकम, ठीक है, और नेशनल इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी यहाँ से नेट आ गया उसके बाद फैक्टर कॉस्ट, ये आप इतना ही रखो, इसको ध्यान में, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा रमेश सिंह का चैप्टर नेशनल इनकम को एक बार रीडिंग कर लिया जाए, जिससे आपको और ज्यादा, सॉरी, ओके। नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों तो नहीं होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में तब ये आ जाएगा यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट और उसमें इनडायरेक्ट नेट टैक्स को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। So the next question is net national product at market price is gross national product at market price minus net income from abroad, ये नहीं होगा। gross national product at market price minus transfer payment, gross national product at market price minus depreciation, ये होगा। नेट, तो नेट का जब ये आ गया तो सीधे मैंने बोला डिप्रिसिएशन पे ध्यान दो, सी, ठीक है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एक बार आप एनसीईआरटी को भी रीड करना और रमेश सिंह का जो चैप्टर है उनको भी रीड करना। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर गिवन पीरियड इज इक्वल टू नेशनल्स सम ऑफ टोटल कंजम्पशन इन, हाँ, तो नेशनल इनकम हमने बात किया था जीडीपी या नेशनल इनकम CGIX, ठीक है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड।
ये तो हो सकता है इसका, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए बाउंड्री। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लगता है सही से प्रिंट ये नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू नेशनल सम ऑफ टोटल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो टोटल कंजम्पशन हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज को इंक्लूड नहीं किया गया। सम ऑफ पर्सनल इनकम, इसमें सब एस्पेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया था, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे डी होगा। ठीक है, नेशनल इनकम रेफर्स टू टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो ये भी सही नहीं हुआ, इसमें टोटल लाइन नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे विद इन टाइम पीरियड, विद इन द बाउंड्री, ये सब भी लिख रहना चाहिए था। इन अदर वर्ड, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट from production of activity performed by them within and outside national boundaries in a year। अच्छा, तो ये टोटल नेशनल इनकम ही कहा गया, यहाँ पे जीडीपी नहीं है, तो इस हिसाब से ये सही होगा। इन इंडिया कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल इनकम को कंप्यूट करना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, इन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम यदि वाई है तो सी आई जी एक्सएम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हमने बात किया है इसके बारे में, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एम हो गया टोटल इंपोर्ट, सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होगा ना सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी का बहुत सारा मेथड होता है, प्रोडक्शन मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो, एक्सपेंडिचर यानी हम जो एक्सपेंड करते हैं तो उससे जीडीपी का पता लगाया जा सकता है। हमारा टोटल इनकम क्या है उससे भी पता लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट मेथड, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे भी इनकम का टोटल जीडीपी का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट जो डिमिनिशिंग कॉस्ट है इससे नहीं पता लगा सकते बी। ठीक है, ये भी किसी ने पूछा था। तो तीन मेथड कौन सा, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर। लेट्स लर्न फ्रॉम दिस एमसीक्यू। प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स आर थ्री मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। फाइन, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने प्रैक्टिस भी किया और थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा। बहुत कुछ आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो तो दोबारा लेक्चर को देख लो, और ये पीडीएफ को भी आप मेरे ऐप से सीधे निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री में। ठीक है, और I will recommend that read NCERT macroeconomics microeconomics once, or also read Ramesh Singh Indian Economy TMH publication। ठीक है, इसमें बहुत लूसिडली, बहुत प्यार से समझाया गया है और वो आपके सीधे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।